नमस्ते रायन, आज रात के बारे में क्या कहेंगे? पिछले कुछ महीनों में आपका अनुभव कैसा रहा है? जाहिर है आप अच्छी शुरुआत किए और फिर आपने उन टीबीएस मैचों में नहीं खेला और अब आप फिर से शानदार तरीके से वापस आए हैं। ये प्रक्रिया कैसी रही है? हाँ, ये साल वाकई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी रही और ज़ाहिर है, हाँ, अब अंत में कुछ सीमित कर लिया है। लेकिन हाँ, मैंने भारत में व्हाइट बॉल का कठिन दौरा देखा। ये मुश्किल था 2 स्कोर से ज़्यादा बनाना या 1 हासिल करना, मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये पिछले कुछ महीने मानसिक तौर पर काफ़ी कठिन थे, ज़ाहिर है क्रिकेट के दृष्टिकोण से भी उपमहाद्वीप में। तो यहाँ आकर मैं सच में काफ़ी नर्वस था। आज मैंने बस, आप जानते हैं, अपनी तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि न्यूलैंड्स में खेलने से मुझे सच में काफ़ी आत्मविश्वास मिला और बस कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है, बस अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना। मैं काफ़ी नकारात्मक हो सकता हूँ, तो आप जानते हैं, उन बातों पर ध्यान देना पड़ा और मुझे लगता है जब आप 250 का पीछा कर रहे हैं तो सोचने का ज़्यादा समय नहीं होता, तो आपको बस खेल को अपनाना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये किसी तरह से मेरे टीबीएस क्रिकेट में एक अच्छा अच्छा रूप लाता है। आज मुझे थोड़ी खुशकिस्मती भी मिली, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बल्ले के बीच में फिर से आने से खुश हूँ। रायन, ये पारी का एक बदलाव है, तो योजना क्या थी? क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रन बन जाएंगे, या तुम क्या सोचते हो? मेरा मतलब है 230, आपको हर बार खुद पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन हाँ, बस खुद को एक मौका देने की कोशिश करें। हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर है, मुझे लगता है, हमारी लाइनअप में। और आप जानते हैं, मैं सोचता था अगर हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं तो कौन जानता है, आपको अपने दांव लगाने होते हैं और कभी कभी भाग्यवीरों का साथ देता है, मुझे लगता है। लेकिन खेलते रहना होता है, सोचने का समय नहीं। ऐसे में या तो आप आखिरी बॉल तक पहुंचते हैं या 120 में सिमट जाते हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे स्कोर का सौंदर्य ये है कि आपको बस खेलते रहना होता है। आप समय नहीं ले सकते, बस अपनी सबसे अच्छी सटीकियों पर ध्यान दें, पिच अच्छी थी और अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करें। और एथन बॉश यहाँ हवा के बारे में बात कर रहे थे, जैसे खिलाड़ी हमेशा करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस तरह की हवा में बल्लेबाजी करना कैसा होता है। ये थोड़ा कठिन होता है, मुझे लगता है, क्योंकि न्यूलैंड्स में ये बदलता है। ब्रुअरी साइड पे झंडे काफ़ी नीचे होते हैं, तो ये आपको स्थिति की सही जानकारी नहीं देता। लेकिन ईमानदारी से कभी कभी बड़े बाउंड्री की ओर अगर आपको हवा की लहर मिलती है तो, अगर आपको वह विकल्प पसंद है तो कभी कभी छोटे बाउंड्री की ओर अगर हवा आपके खिलाफ हो तो आप कुछ और सोच सकते हैं। आप इसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा, यह हमेशा बदलता रहता है और जाहिर है मैं गेंदबाजी पर कुछ नहीं सोचता, तो इस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब हवा आपके पक्ष में हो तो अपने दांव ज़रूर लगाने चाहिए। और आप जानते हैं कि कभी कभी अगर आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो ये जा सकता है, और आज रात कुछ शॉट्स बस लाइन पार करने में सफल रहे। रायन, आपकी बल्लेबाजी के बारे में बात करें और जाहिर है आपका पहले थोड़ा संघर्ष हुआ था, लेकिन जाहिर है T20 वर्ल्ड कप बहुत जल्द शुरू हो रहा है। क्या वह आपके दिमाग के पीछे था, जैसे अपने रास्ते को लड़ने की कोशिश करना और इस प्रतियोगिता को तोड़ने का एक तरीका बनाना? एकदम नहीं, पूरी ईमानदारी से। मैंने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली है। मैं अपनी बल्लेबाजी से फिर से खुद को खोजने और टीम में योगदान देने की कोशिश कर रहा था। मैं इससे शांति में हूँ, जो होगा सो होगा। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को जाहिर तौर पर अपना प्रदर्शन दिखाने का मंच है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं इस टीम के साथ टूर्नामेंट जीतना चाहता हूँ। नई पोशाक में होना भी अच्छा लगता है और एक नए ग्रुप के साथ, और ये एक अलग अनुभव है, मुझे लगता है। तो हाँ, बस फिर से कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं, मैच का आनंद लेना मेरा मानना है, जो शायद जब आप एक एक स्थान पे नहीं हो और भारत में नहीं खेल रहे हो तब ये काफ़ी कठिन हो सकता है। बस मैच का आनंद ले रहा हूँ, अपनी बल्लेबाजी फिर से खोज रहा हूँ और इस टूर्नामेंट को जीतने का प्रयास कर रहा हूँ। रेयान, ऐसा क्या है न्यूलैंड्स के बारे में कि तुम्हें यहाँ बल्लेबाजी करना इतना पसंद है, तुम्हारा दोहरा? शतक भी यहाँ आया था, क्या ऐसा क्या है जो? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं केप टाउन में ईमानदारी से ज़्यादा खुश हूँ। मेरे लिए ये मानसिक रूप से बहुत बड़ा खेल है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि मैं केप टाउन में सच में खुश हूँ, लेकिन मुझे ये वाकई पसंद है। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों से बल्लेबाजी की स्थितियाँ अच्छी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपको उत्साहित कर देता है। मैं इस टीम के लिए, न्यूलैंड्स में खेलने के मौके के लिए उत्साहित हो जाता हूँ। ये खेलने के लिए बहुत विशेष जगह है। लगातार पिच काफ़ी लंबे समय से अच्छी बनी रही है और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है यहाँ की जीवन शैली का भी आनंद मिलता है। जानते हैं, कभी कभी क्रिकेट में हम बहुत आसानी से अपने दिमाग में लीन हो जाते हैं और इससे बाहर निकलना कठिन होता है। उपमहाद्वीप के दौरे को कठिन बनाता है कि अपने दिमाग से बाहर निकलना मुश्किल होता है। केप टाउन की सुंदरता, दक्षिण अफ्रीका की सुंदरता ये है कि आपको ये मौका मिलता है कि बस बाहर निकलो और खेल से कुछ अलग अनुभव प्राप्त करो, खासकर क्रिकेट के खेल से दिमाग में। इसलिए मैं इसका आनंद लेता हूँ। मेरे परिवार और दोस्त यहाँ हैं। आज मुझे मौका मिला कि मैं खेल के बारे में सोचूं भी नहीं, जब तक कि मुझे इसके बारे में सोचना ना पड़े। हम पार्क में घूमें, तो यही शायद सबसे बड़ी आशीर्वाद और सबसे बड़ी खुशी है जो मुझे केप टाउन और न्यूलैंड्स में खेलने से मिलती है। जेम्स।
रेयान, तो आप जेस और स्मिथ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप रन बनाने के रास्ते में थे। वहां बीच में खेलते समय जब भीड़ आपके साथ थी तो कैसा अनुभव था? हाँ, ये अद्भुत था। जेस ने इस समर में शानदार प्रदर्शन किया है जो मैंने देखा है, और बस इन पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ नेट्स में वह सच में हर दिन ही ऐसी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। देखना खास था। मुझे पता था कि अगर वह 10 गेंदों का सामना कर सके तो वह 40 पर होगा, लेकिन अगर वह और गेंदों का सामना कर सके तो हम उड़ रहे होते। तो आप जानते हैं, हमने हमने उन्हें कुछ समय के लिए दबाव में रखा था। दुर्भाग्य से ये मामला कुछ गलत निष्पादन का था जो हमने सोचा नहीं था, मगर मुझे लगता है कि अगर आप 10 गेंदें और खेलते तो हम काफ़ी अच्छी तरह आगे बढ़ जाते। लेकिन हाँ, समर्थन शानदार है। जैसे मैंने कहा, आप हमेशा भीड़ की उपस्थिति और उनकी दी गई हाइप को महसूस करते हैं। थोड़ी गति मिलते ही सुनिश्चित करें कि हम उसे बनाए रखें, इसलिए हमें इसका आनंद मिलता है। ये खास जगह और भीड़ है। हे रेयान, मैं बस ये जानना चाहूँगी, जाहिर है इन लीग्स और टीमों के साथ हर नए सीज़न में कई सारे बदलाव होते हैं। एमआई केप टाउन ने कुछ खिलाड़ियों को बरकरार रखने का निर्णय लिया। खासकर आप और राशि ने पिछले सीज़न में अविश्वसनीय सफलता हासिल की थी साझेदारी बनाते हुए। आज शायद आप दोनों के लिए यह उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या आप दोनों ने इस बारे में बात की कि एक और सीज़न की शुरुआत में फिर से साथ बिता रहे हैं? आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, इस बार का अनुभव कुछ अलग सा है शायद हम दोनों के लिए। हम दोनों शायद थोड़ी, जैसे कहते हैं, फॉर्म की कमी महसूस कर रहे हैं, या शायद उतनी आसानी से अपनी लय नहीं पा रहे हों जो हमें पहले मिल जाती थी। खैर, मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ, राशि तो काफ़ी अच्छी तरह खेल रहे हैं, लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि हमारे पास ये अवसर और उम्मीद है कि हम इस टीम और इस समूह के लिए हुनर और अवसर प्राप्त करेंगे। हमें सच में एक दूसरे के साथ खेलकर काफ़ी मज़ा आता है। मुझे नहीं मालूम कि 3 साल बाद राशि के करियर में क्या परिवर्तन आएंगे, लेकिन रीजा का भी वहाँ होना, मेरा मतलब है, हमने लायंस में साथ में काफ़ी खेला है। हम तीनों का फिर से वहाँ होना बहुत ख़ास है। हाँ, ये वो बातें हैं जिन पर हमने बात की है। हम सब एक दूसरे के लिए अद्भुत प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, कभी कभी खुद से भी ज़्यादा। लेकिन वहाँ उस वातावरण से बाहर के दोस्तों के साथ होना वाकई में बेहद शानदार और सुखद अनुभव है। जैसे मुझे उम्मीद है कि हम तीनों का अच्छा टूर्नामेंट होगा और हम अगले 2 साल और खेल सकते हैं। रेयान, जब आप 233 का पीछा कर रहे हैं तो किसी का बड़ा स्कोर बनाना जरूरी है अगर आपको करीब आना है, और वो आज आप हो। हमें बताएं, आप अपनी इनिंग्स कैसे बुनते हैं? आप जानते हैं 20 ओवर क्रिकेट में 30 गेंदों पर 10 रन एक अच्छा स्कोर है, लेकिन आप 100 बनाना चाहते हैं। क्या आप खुद को बुनते हैं? आप खुद को कैसे बुनते हैं? क्या ये आपके मन में चल रहा है? क्या कुछ शॉट्स लगाकर आपको लगता है आज मेरा दिन है? टीबीस क्रिकेट में बड़ा स्कोर बनाते समय आपके दिमाग में क्या होता है? मेरे विचार में आप शायद बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे अनुसार यही सही तरीका है। आप खेल पर अधिक असर डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सामना करता हूँ, आप इसे थोड़ा काटते हैं। अगर मैं और मेरा साथी दोनों शुरू के 6 ओवरों में 18-18 गेंदों का सामना करते हैं और हम दोनों 25 से 30 के बीच हैं, तो हमें एक अच्छी शुरुआत मिलती है। यही सामान्य आधार है जिसके साथ आप खेलते हैं। स्पष्ट रूप से ये तब बदलता है जब आप पीछा कर रहे होते हैं। स्थितियाँ, इस पिचें, उन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब आप पावर प्ले से बाहर होते हैं, अगर कोई पसंद आता है तो आप आगे बढ़ते हैं। इन लीग्स की खूबसूरती यही है कि हमारे पीछे इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। हमारे पास कई सुपरस्टार्स हैं जो गेंद को पार्क के बाहर मार सकते हैं, तो ये वास्तव में आपको थोड़ा मुक्त कर देता है। अगर आपको मैचअप मिले या संकेत मिले कि आप किसी को नीचे ला सकते हैं, तो खुद पर भरोसा करें कि आप उसे नीचे ला सकते हैं। जब आप एक विकेट खो देते हैं तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, और शायद जानना होता है कब थोड़ा ब्रेक लगाना है और कब फिर से तेज़ी से आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समूह में सामान्य नियम है कि अगर आपको कोई संकेत मिल रहा हो और आप किसी को नीचे ले सकते हैं, तो आप उसे नीचे ले लीजिए। और अगर ये वास्तव में आपका दिन है, जैसे आज मेरा था, तो आप निश्चित रूप से बड़ा स्कोर बना पाते हैं।